न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। योग्य शिक्षकों का आसनसोल में विरोध प्रदर्शन, कहा तुरंत हमें बहाल किया जाए। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का डीआरएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। गुड फ्राइडे के अवसर पर मंत्री मलाय घटक पहुंचे कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद जिन शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी गई है, उनमें से योग्य शिक्षकों ने अपने अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को एक जबरदस्त रैली का आयोजन किया। ये रैली योग्य शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच के बैनर तले निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। रैली की शुरुआत ट्रैफिक मोड़ से हुई, जो जीटी रोड के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई बीएनआर स्थित रविंद्र भवन के सामने आकर समाप्त हुई। पूरे रास्ते शिक्षकों के हाथों में अपने अधिकारों के समर्थन में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर लिखा था, हम योग्य हैं, नौकरी हमारा अधिकार है, न्याय चाहिए, दया नहीं, और हम चुप नहीं बैठेंगे। रैली में भाग लेने वाले शिक्षकों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले की वजह से उन शिक्षकों की भी नौकरी चली गई है जिन्होंने मेरिट के आधार पर परीक्षा पास की थी और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया था। ऐसे योग्य और मेहनती शिक्षकों को बिना गलती के सजा मिल रही है, जो अन्यायपूर्ण है। हमने योग्यता के बल पर नौकरी पाई थी, हमने मेहनत की, परीक्षा दी, इंटरव्यू पास किया। अब अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফ থেকে যারা শিক্ষাকর্মী আছে এবং শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছে তারা আমরা এখান থেকে পদযাত্রা করব বিএনআর পর্যন্ত। এবং কালকের যে রায় আপনারা দেখেছেন, যে কালকের রায়ে আদালত কিন্তু নিজেই 14 নম্বর এবং 16 নম্বর ধারা উল্লঙ্ঘন করেছেন। তারা শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে কিছু বলেননি। কেন? তাদেরও তো সংসার আছে, তাদের নিয়ে কেন? একটা স্কুল চালাতে গেলে যেমন শিক্ষক শিক্ষিকা দরকার হয়, সেরকম শিক্ষাকর্মীদেরও দরকার হয়। তো আমরা কালকে দেখেছি এই রায়ে আমরা একদম সমর্থন করছি না, এবং আমরা এরপরে রিভিউ পিটিশন করব এবং রিভিউ পিটিশনে যাতে সরকারকেও অনুরোধ করব, বা সরকারের উপর দায়িত্ব যে সরকার কিভাবে রিভিউ পিটিশন করে আমাদের জিতিয়ে আনবে। কারণ কি দুর্নীতিটা কিন্তু সরকার করেছে, এটা সবাই বুঝতে পারছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। কিন্তু সেই দুর্নীতিটা করার ফলে আজকে আমরা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা রাস্তায় নেমে গেছি, এবং এই রাস্তায় নামাতে বাধ্য করেছে কে? না সরকার। তাহলে আমাদের এই পজিশন থেকে ফিরিয়ে আনা, আমাদেরকে পুনর্বহাল করতে সরকারকেই করতে হবে। কারণ शुक्रवार को आसनसोल रेल डिवीजन के रेलवे कार्यालय परिसर में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन रेल प्रशासन की विभिन्न श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित किया गया, जिसमें यूनियन के कई पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। धरना स्थल पर मौजूद यूनियन नेताओं ने कहा कि रेलवे प्रशासन की नीतियां लगातार कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जाती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो समय पर प्रमोशन हो रहे हैं और ना ही कर्मचारियों की शिकायतों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही नई नियुक्तियों में भी पारदर्शिता की कमी और ठेका प्रथा को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई गई। हम रेलवे के विकास के पक्षधर हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए। लगातार अनदेखी और भेदभावपूर्ण नीतियां कर्मचारियों का मनोबल तोड़ रही है। धरने के दौरान यूनियन द्वारा रेल प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और इसमें शामिल लोगों ने अपने हक के लिए एकजुटता दिखाई।
यूनियन की मांगों में वेतन विसंगतियों का समाधान, अस्थायी नियुक्तियां, ठेका प्रथा का विरोध और श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल थी। তরফ থেকে আজকে এখানে ধর্নায় বসেছি আসানসোল ডিআরএম অফিসের গেটের সামনে। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রেল শ্রমিকের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে, সরকার বর্তমানে যা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আর এই রেল প্রশাসন হচ্ছে সেই নীতিকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্যে ইনারা আছেন। আমরা কি দেখছি, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আউটসোর্সিং হচ্ছে, ভ্যাকেন্সি ফিল আপ হচ্ছে না, কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে সেই ডিপার্টমেন্টে কাজ করানো হচ্ছে। সেফটি, এইদিকে সরকার, রেলমন্ত্রী, রেল বোর্ড বলছে যে সেফটির সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, কিন্তু আমরা দেখছি যে জায়গাগুলোকে কন্ট্রাকচুয়ালের হাতি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানে সেফটি ভায়োলেশন হচ্ছে। शुक्रवार के दिन आसनसोल शिल्पांचल में गुड फ्राइडे का पवित्र पर्व पूरी श्रद्धा, आस्था और सादगी के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर क्रिश्चियन समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री श्री मलाय घटक मुख्य अतिथि के रूप में विशेष तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए प्रार्थना सभा में भाग लिया और सामाजिक एकता व शांति के लिए प्रार्थनाएं की। चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंत्री मलाय घटक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुड फ्राइडे हमें त्याग, करुणा और मानवता की सीख देता है। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार हर समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। कार्यक्रम के आयोजकों और चर्च प्रशासन ने मंत्री का स्वागत किया और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। আগামীকাল ইস্টার স্যাটারডে এবং আপনাদের যতগুলো পরব আছে 25 ডিসেম্বর গুড ফ্রাইডে, ইস্টার স্যাটারডে আমাদের এই শহরে এবং আমাদের রাজ্যে অত্যন্ত ধুমধাম করেই পালন করা হয়ে থাকে। আমাদের এখানে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্ত ধর্মের মানুষ, সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ, সমস্ত জাতির মানুষ কিন্তু এই পরবগুলোতে যোগদান করে। আমিও প্রতি বছর আপনাদের কাছে আসি, আপনাদের প্রেয়ারের সময় থাকি এবং আপনাদের প্রেয়ারে আপনারা যে প্রার্থনা করেন এলাকার জন্য, মানুষের জন্য, সেটা সত্যি যে কেউ দেখলে অভিভূত হয়ে যাবে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। गोविंद नगर खालसा सिख संगत द्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री गुरु अंगद साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में संगत ने भाग लिया। पंजाब से विशेष रूप से पहुंचे श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई गुरचरण सिंह जी ने भावपूर्ण गुरबानी कीर्तन कर संगत को आनंदित किया। अमृतसर के बाबा दीप सिंह सहित गुरुद्वारे से आए प्रचारक भाई गुरप्रीत सिंह जी ने गुरु अंगद साहिब जी के जीवन और शिक्षाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। शुक्रवार को आसनसोल के हटन रोड क्रॉसिंग स्थित ट्रैफिक के सामने यात्री साथी ऐप के ड्राइवरों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 5 ड्राइवरों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। श्री विश्वजीत साहा, एसीपी ट्रैफिक आसनसोल और श्री राणा अंबिका दत्ता, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आसनसोल ने इन ड्राइवरों को सम्मानित किया। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।